नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं स्पीड न्यूज से। नमस्कार, सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पीड न्यूज। आजम के बेटे अब्दुल आजम और पत्नी तंजीमा फातिम के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट। कई तारीख पर ना पहुंचने के चलते कोर्ट ने किया है वारंट। रामपुर पुलिस ने सर्विस लांस टीम की मदद से लगभग 49 मोबाइल फोन किए बरामद। एसपी ने पुलिस की जमकर थपथपाई पीठ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले मनोहरपुर के प्राथमिक विद्यालय में विधिक सेवा शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में ग्रामीणों को कराया गया कानून की बारीकियों से अवगत। अमरोहा में बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर कारीगरों को बनाया बंधक। बदमाशों ने लगभग 20 लाख के माल पर किया हाथ साफ। कुंदरकी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते रिक्शा चालक को मारी गई गोली लगने से चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। थाना मुगलपुरा इलाके में धार्मिक स्थल के सामने स्कूटी खड़े करने को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने मामला कराया शांत। भारतीय रेल ने मातृ दिवस के अवसर पर की दूध मुहे बच्चों के लिए बेबी बर्थ की शुरुआत। मां के साथ बिना दिक्कत के सो सकेंगे छोटे बच्चे। स्टेशन पर केटरिंग स्टॉल में लगी भयंकर आग। फ्रिज व चाय कॉफी मशीन समेत कई सामानों में लगी आग। गिंदोड़ा के किसान बना रहे हैं ऑर्गेनिक जैविक खाद बेचकर कमा रहे हैं अच्छा पैसा। आरएसडी एकेडमी में विश्व नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम। प्रथम नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मनाया गया जन्मदिन। ग्राम पंचायत गिंदोड़ा में खुलने जा रहा है सबसे खूबसूरत ओपन जिम खुलने से युवा कर सकेंगे खुद को फिट। आधुनिक स्लेटर हाउस के निर्माण को लेकर किया प्रदर्शन। एक 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आजम खां की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर कोर्ट में हुए हाजिर। आजम खां को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में किया गया पेश। सिविल लाइंस स्थित शहनाई मंडल में इस्कॉन प्रचार समिति के द्वारा संध्या राधा श्याम सुंदर कार्यक्रम को लेकर की गई बैठक में कार्यक्रमों को लेकर की गई चर्चा। चलिए स्पीड न्यूज के बाद अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बात करते हैं आज की पहली खबर पर। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की क्षेत्रीय प्रबंधक समिति मुरादाबाद द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की क्षेत्रीय प्रबंधक समिति मुरादाबाद द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न और भ्रष्टाचार तथा अन्य कर्मचारी समस्याओं को लेकर दिए गए आंदोलन के नोटिस के संदर्भ में कर्मचारियों की जन जागरण के लिए नजीबाबाद डिपो में एक मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान जगवीर सिंह यादव क्षेत्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह मीटिंग की गई, जिसमें अब्बास अली, रियाज हुसैन क्षेत्रीय मंत्री, तनवीर हुसैन, अनवर हुसैन, धर्मेंद्र अवस्थी, हरवेंद्र, चंद्रपाल आदि मौजूद रहे। आजम खां को शत्रु संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ उनकी पत्नी तंजीमा फातिम के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी कर दिया गया है। आजम खां को शत्रु संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कई तारीखों पर न पहुंचने के चलते कोर्ट ने वारंट जारी किया है। इस मामले में गवाह बने सेंट पॉल स्कूल के प्रधानाचार्य कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी, जिसको लेकर अब्दुल्ला आजम के वकील ने उनकी हाजिरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। मामले को लेकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, 2 जन्म प्रमाण पत्र का जो मामला था वो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। तो इसमें लगातार जो गवाहियाँ थी वो लगातार चल रही हैं। उसी तरीके से आज भी मनोज पाठक की उसमें गवाही थी, लेकिन इनके वकीलों के ना आने की वजह से आज वो आगे की डेट पड़ी। उसी बीच अब्दुल्ला आजम खान को, तंजीम फातिमा को हर तारीख में उपस्थित रहना होता है, लेकिन अभी तक जब से ये लोग ज़मानत से छूट कर आए तब से लेकर आज तक कभी तारीख पर नहीं आए। तो ये सरासर एक ज़मानत का उल्लंघन है। तो उसी को देखते हुए आज ये वारंट जारी हुए हैं। आपको बता दें कि पिछली कई तारीखों से अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीम फातिमा मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं। दोनों को 10 महीने तक जेल में रहने के बाद दिसंबर 2020 में जमानत पर सीतापुर जेल से रिहा किया गया था।
इसी जेल में आजम खान 26 महीने से बंद रहे हैं। उनके खिलाफ 89 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 88 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। विधायक अब्दुल्ला आजम के अलग अलग जन्मतिथियों के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड बनाने के मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के अलावा उनके पिता आजम खान और मां पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा भी नामजद हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनोहरपुर के प्राथमिक विद्यालय में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी प्रशांत तिवारी ने की और कार्यक्रम का संचालन न्याय विभाग से जुड़े लिपिक शिव कुमार सक्सेना ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनोहरपुर के प्राथमिक विद्यालय में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत तिवारी ने की। कार्यक्रम का संचालन न्याय विभाग से जुड़े लिपिक शिव कुमार सक्सेना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे सिविल जज और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीतिवान निगम ने ग्रामीणों को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। इस दौरान अलग अलग विभागों के आए अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग की योजनाएं ग्रामीणों को बताई गई। वहीं न्याय विभाग से जुड़े अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में मौजूद रहे उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत तिवारी ने इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिसके पति की डेथ हो गई है और उसका कोई सहारा नहीं, उसके लिए भी पेंशन है। वो भी इसके लिए आधार, पैन, यही सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। आधार कार्ड लगता है, फोटोग्राफ एक लगता है, बैंक अकाउंट लगता है, ऑनलाइन आवेदन होता है हर चीज़ का, पर उसका सत्यापन हम लोग करते हैं। हमारे सत्यापन से समाज कल्याण अधिकारी अपने पोर्टल से अप्रूव करते हैं, फिर वो भी पेंशन के लिए चला जाता है। तो हर तिमाही पेंशन उनकी आती रहती है। इस तरीके से दिव्यांग पेंशन, अगर गाँव में कोई ऐसा लड़का है जो 18 साल का ऊपर है और वो दिव्यांग है, मतलब चलने में सक्षम नहीं है या आँख से भी दिव्यांग है, किसी प्रकार की दिव्यांगता जिसको आप समझते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट सीएमओ साहब के यहाँ बनता है। हर सोमवार को कैंप लगता है वहाँ पे, हर सोमवार को जाइए, किसी एक दिन जाइए, आपका सर्टिफिकेट वहाँ बन जाएगा। लड़का 18 साल से ऊपर है, फिर आप अप्लाई कर लीजिए। इसमें पेंशन स्कीम ज़्यादा है, दिव्यांग पेंशन में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अगर दिव्यांग सक्षम नहीं है तो उसके लिए 6 लाख ऊंचाई अनुदान योजना है। 25-30 हज़ार रुपये से कोई गाँव में चौकी पे कहीं पे कुछ सामान बेचने के लिए भी 25-30 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाता है। वहीं समाज कल्याण विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भी अपने विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया और कहा गया कि न्याय के लिए अब किसी को भटकने की जरूरत नहीं है। अब आपकी चौखट पर न्यायिक अधिकारी पहुंच रहे हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो सीधे सीधे विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या के समाधान के लिए गुहार लगा सकता है। आज यहाँ पे इस ग्राम में ग्रामवासियों को जागरूक करने हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका प्रयोजन ये है कि मुख्यतः ग्रामवासी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो सज्जित स्कीम्स हैं और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके प्रति जागरूक हों और कोई भी किसी प्रकार की भी अगर दिक्कत हो तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आ सकते हैं। हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। इस दौरान आला अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय रेल ने मातृ दिवस के अवसर पर छोटे बच्चों के साथ रेल में सफर करने वाली माताओं के लिए बड़ी राहत दी है। दरअसल ट्रेन में सफर करने के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याओं को देखते हुए सीट के साथ ही बेबी बर्थ बनाया गया है। भारतीय रेल ने मातृ दिवस के अवसर पर छोटे बच्चों के साथ रेल में सफर करने वाली माताओं के लिए बड़ी राहत दी है। दरअसल ट्रेन में सफर के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्या को देखते हुए सीट के साथ ही बेबी बर्थ बनाया गया है। जी हाँ, महिला के लिए आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ बच्चे की बर्थ की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि ये बेबी बर्थ बच्चों के लिए निःशुल्क लगाए गए हैं। इस सुविधा के बाद दूध मुहे बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाएं काफी राहत महसूस कर सकेंगी। मुरादाबाद सीनियर डीसीएम सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये बर्थ उन महिला यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी जो अकेले ही अपने बच्चों के साथ सफर करती हों। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली बार दिल्ली लखनऊ के बीच चलने वाली लखनऊ मेल 12229 के AC 3 कोच संख्या B4 में इसे अभी ट्रायल के तौर पर शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर इसका परीक्षण सफल रहा तो जल्द ही ये सुविधा कई ट्रेनों में शुरू की जाएगी। ये मातृत्व दिवस के अवसर पर 8 मई को भारतीय रेल ने लखनऊ मंडल के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है। ये ट्रेन है 12229 लखनऊ मेल, जो कि लखनऊ से दिल्ली को जाती है। उसमें थर्ड AC में 2 सीटें ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा कंफर्ट रहे।
आपको बता देना चाहेंगे कि जो थर्ड एसी उसमें थोड़ी सी सीट जो नीचे की है लोअर बर्थ है उसके साइड में एक जगह बना दी गई है जो कि बच्चे के लेटने के लिए या आराम करने के लिए कंफर्ट रहेगा। तो ऐसे डिज़ाइन की गई कि उसकी चौड़ाई बढ़ गई है। तो ऐसे में जो भी लेडी अपने बच्चे के साथ ट्रेवल करेगी और उस एसएस कोटे में अगर वो ऑप्शन है कि अगर वो चाहती है ऐसी सीट तो उसको वो सीट मिल जाएगी और उस पर वो आसानी से ट्रेवल कर सकेगी। ये भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। जैसे ही इसके फीडबैक मिलेंगे या पॉजिटिव फीडबैक अभी तक तो मिल रहे हैं तो उसी हिसाब से और ट्रेनों में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 8 मई को मातृ दिवस पर शुरू की गई है। अभी ये सुविधा लखनऊ मेल, लखनऊ दिल्ली ट्रेन में ही दी जा रही है। बिजनौर पौराणिक एवं धार्मिक रूप से पवित्र भूमि है। इस धरती पर विद्वानों और महाअनुभवों ने जन्म लिया है। गंगा के किनारे बसने वाले बिजनौर में विकास एवं पर्यावरण सुधार के कार्य सराहनीय हैं। मालन नदी के जीर्णोद्धार और तालाबों को कब्जा मुक्त कराने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ये बातें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में कही। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बिजनौर जाने के लिए बुधवार को मेरठ आई। वे राजकीय वायुयान से लखनऊ से सुबह 10 बजे परतापुर हवाई पट्टी पर पहुंची। परतापुर हवाई पट्टी से राज्यपाल सड़क मार्ग से बिजनौर के लिए रवाना हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बिजनौर में दोपहर के वक्त विकास भवन पहुंची, जहां पर पहले से मौजूद डीएम और एसपी व कई अफसरों के साथ भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। विकास भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के टिप्स दिए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से मुखातिब होते हुए कहा कि महिलाओं को आज ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, इसलिए उन्हें भी स्वास्थ्य और पोषण के प्रति सजग रहने की जरूरत है। विकास भवन के बाद राज्यपाल बिजनौर जिला कारागार पहुंची, जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिजनौर पौराणिक एवं धार्मिक रूप से पवित्र भूमि है। इस धरती पर विद्वानों और महानुभवों ने जन्म लिया है। गंगा के किनारे बसने वाले बिजनौर में विकास एवं पर्यावरण सुधार के कार्य सराहनीय है। मालन नदी के जीर्णोद्धार और तालाबों को कब्जा मुक्त कराने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ये बातें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में कही हैं। और ये भाव आप सब में पड़ा हुआ है, सिर्फ उसको बाहर लाने की आवश्यकता है और हमारे अधिकारी आप सब बाहर ला रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। वहीं राज्यपाल ने विकास भवन में कार्यक्रम के दौरान नदियों के संरक्षण पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बिजनौर में मालन की अविरलता को चलाया जा रहा अभियान सराहनीय है। इसके लिए डीएम उमेश मिश्रा के प्रयास और कार्यशैली की प्रशंसा भी की। मुरादाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बुधवार की देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब केटरिंग स्टॉल में भयंकर आग लग गई। आग में केटरिंग स्टॉल में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। आपने देखा इन तस्वीरों में किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं। दरअसल मुरादाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बुधवार की देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब कैटरिंग स्टॉल में भयंकर आग लग गई। आग में कैटरिंग स्टॉल में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। धू कर जले स्टॉल में रखे फ्रिज और चाय कॉफी बनाने के मशीनें और पदार्थ को भी नहीं बचाया जा सका। देर रात प्लेटफॉर्म पर आग की लपटें देखकर रेल प्रशासन भी सख्ते में आ गया। इस दौरान स्टेशन स्टाफ और अन्य कैटरिंग संचालकों ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाना चाहा, लेकिन फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर आग हो गया। मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म 6 और 7 पर स्थित खान पान स्टॉल आग की चपेट में आ गया। स्टेशन पर मौजूद लोगों का कहना है कि रात 2:30 बजे इस प्लेटफॉर्म पर आग की लपटें देखी गई। कुछ कैटरिंग स्टॉल संचालक और वेंडरों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, पर लपटें ज्यादा होने से सारे प्रयास नाकाम रहे। इस बीच स्टेशन अधीक्षक महेंद्र सिंह और स्टाफ ने भी आग पर काबू पाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से स्टॉल की आग बुझानी चाहिए, मगर नाकाम रहे। सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। देर रात के समय लगभग 2:30 बजे हमारे फायर सर्विस कंट्रोल रूम भलट रोड पर सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन पर एक आग लगी है। उस सूचना पर तत्काल हमारी टीमें वहाँ के लिए रवाना हुई, जिसमें एक मोटर फायर इंजन को तत्काल रवाना किया गया। हमारी टीम ने जाकर के देखा कि वहाँ पर एक जो स्टॉल है प्लेटफार्म नंबर 6 और 7 के बीच में दीपक एंड कंपनी स्टॉल था, उसमें भयानक आग लगी हुई थी। तत्काल हमारी टीम ने आग को बुझाया
तथा रेलवे स्टेशन पर होने के कारण कार्य करने में काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि रेलवे में लगातार हमारी गाड़ियाँ तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं। हमारे कर्मचारियों ने बड़ी मशक्क़त के साथ में गाड़ी जहाँ तक पहुँच सकती थी उसके बाद में होज पाइप का प्रयोग करके 3 होज पाइप का प्रयोग किया, आग पर काबू पाया। और आग की दुर्घटनाएं हैं, सीजन चल रहा है, आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आग जहाँ पर भी कहीं भी शॉर्ट सर्किट की संभावना हो या ज्वलनशील पदार्थ हो या कोई ऐसा मटेरियल हो कम्बस्टेबल जिसमें आग लगने की संभावना हो सकती है, उसमें गर्मी के मौसम में ज़्यादा संभावना रहती है। आग के प्रति सतर्क रहें। अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार का कहना है कि प्लेटफॉर्म से काशीपुर रामनगर पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, पर रात में कोई गाड़ी न होने से प्लेटफॉर्म सुनसान था। स्टॉल संचालक भी रात में बंद कर देते हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। आज के वैज्ञानिक युग में हाइब्रिड खेती की जा रही है। ऐसे में फसल का वैज्ञानिक तरीका और भारतीय पद्धति के अनुसार ऑर्गेनिक खाद बनाकर किसान अच्छी फसल से अच्छा पैसा कमा रहा है। इसी के चलते मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गिंदोड़ा के किसान लीलाधर ऑर्गेनिक जैविक खाद बना रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में हाइब्रिड खेती की जा रही है। ऐसे में फसल का वैज्ञानिक तरीका और भारतीय पद्धति के अनुसार ऑर्गेनिक खाद बनाकर किसान अच्छी फसल के साथ अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। इसी के चलते मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गिंदौड़ा के किसान लीलाधर ऑर्गेनिक जैविक खाद बना रहे हैं। वहीं गिंदौड़ा के किसान भीम कुमार शर्मा का कहना है कि अगर हम देसी तरीके से खाद की पैदावार करते हैं, यानी कि गोबर और केचुए से खाद बनाएं, तो ये सबसे सरल और आसान तरीका भी है। केचुए और गोबर से कम लागत में एक अच्छी खेती और उपजाऊ भूमि बनाई जा सकती है। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने खेत में ऑर्गेनिक जैविक खाद यूनिट को शुरू किया गया था, जो अब बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों की पसंद बनती जा रही है। उनके द्वारा तैयार किया गया खाद मार्केट में अच्छे दामों पर बिक रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम ऑर्गेनिक जैविक खाद के द्वारा खेती करते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा फायदे का यही सौदा होगा। ऑर्गेनिक जैविक खाद के द्वारा पैदावार जहां बेहतरीन होती है तो वहीं नुकसान का भी खतरा बिल्कुल नहीं होता। किसान लीलाधर का कहना है कि वे अपने फार्म पर कीट पतंगों, दीमक आदि को खत्म करने के लिए स्प्रे भी तैयार कर रहे हैं। देसी तकनीक से तैयार होने वाले स्प्रे ना तो फसल को नुकसान देते हैं और न ही मानव जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कीट पतंगों के लिए केचुए और गोबर से बनाया गया उनका ये स्प्रे रामबाण कहलाता है। क्या बोला है? वर्मी कंपोस्ट है ना? वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, कैसे खाद बनता है यहाँ पे? गोबर से बनता, गोबर केचुए। जो बाजार में खाद बिकता है, जैविक खाद जो जैसे वो बिकता है, वो आपका यूरिया हो गया, वो हो गया, तो उसके मुकाबले कितना अच्छा खाद है आपका? उससे बढ़िया खाद है। वो जमीन को बेकार करता है, ये जमीन को पोली करता, सही बनाता है। वो जहर हो रहा है सरकार से। अगर किसान इस वाले खाद से खेती करेंगे तो कितना फायदा होगा उनका? बहुत फायदा, लागत कम लगेगी, पैदा भी अच्छी होगी। हालांकि लीलाधर की इस पहल को लेकर पूरे क्षेत्र के लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। कोरोना के इलाज और टीकाकरण में नर्सों ने बेहद अहम भूमिका निभाई। उन्होंने जान जोखिम में डालकर पूरे समर्पण के साथ मरीजों का इलाज करने में मदद की। अपनी ड्यूटी पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, वहीं इसी को लेकर आरएसडी एकेडमी में एक कार्यक्रम किया गया। कोरोना के इलाज और टीकाकरण में नर्सों ने बेहद ही अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने जान जोखिम में डालकर पूरे समर्पण के साथ मरीजों का इलाज करने में मदद की। अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ की। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, वहीं आरएसडी एकेडमी ने विश्व नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में आरएसडी एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज में नए छात्र और छात्रों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। विश्व की प्रथम नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन आज मनाया गया है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आरएसडी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार और आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार जी रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा और कार्यक्रम का आयोजन लवप्रीत कौर ने किया। तेरी लौ की रोशनी को हम बढ़ाएंगे, तेरा दिया हुआ नाम रोशन कर जाएंगे। तेरी हिम्मत का जो हर पल एहसास है, तू जो अपनी यही कर
कार्यक्रम संयोजन प्राचार्य अनूप राय के द्वारा किया गया। साथ ही डॉक्टर विनोद कुमार नर्सिंग कॉलेज में आए नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को विश्व नर्सिंग दिवस की बधाई देते नजर आए और उन सभी को मन, वचन और कर्म से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस विशेष अवसर पर नए छात्र छात्राओं के समक्ष लैंप लाइटिंग सेरेमनी भी रखी गई, जिसमें सभी प्रशिक्षकों ने मोमबत्ती जलाकर शपथ ग्रहण की। सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए हम शपथ लेते हैं कि हम अपने दायित्व कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करेंगे। इन शब्दों के साथ शपथ ली गई। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज शर्मा, लवप्रीत कौर, शेफाली, दीपाली, नेहा, निधि चौधरी, जैकब, सुप्रियो मैत्री, अमित सक्सेना, अंजू सुखीजा, अभिषेक शर्मा, संजय मेहरोत्रा, सुखरानी आदि उपस्थित रहे। मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गिंदोड़ा में सदर ब्लॉक का सबसे खूबसूरत ओपन जिम तैयार किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए युवा लगातार इस जिम की ओर रुख कर रहे हैं। वही प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार सिंह और पिंटू भैया युवा होने के साथ साथ सेहत के प्रति खुद को तो जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं गाँव के युवाओं को भी वे लगातार प्रेरित करने में जुटे हैं। मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गिंदौड़ा में सदर ब्लॉक का सबसे खूबसूरत ओपन जिम तैयार किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए युवा लगातार इस जिम की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू भैया युवा होने के साथ साथ सेहत के प्रति खुद को जागरूक रखते हैं, तो वहीं गांव के युवाओं को भी वे लगातार प्रेरित कर रहे हैं। सेहत और फिटनेस दोनों बना रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर उनके द्वारा अपने गांव के मुख्य मार्ग पर ओपन जिम की स्थापना की गई है। ये जिम इस इलाके के लिए एक मॉडल ओपन जिम की तरह गांव की पहचान करा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस ओपन जिम को और ऊंचाइयों तक लेकर जाया जाएगा। इस ओपन जिम में जहां सेहत बनाने के उपकरण हैं, तो वहीं बच्चों के लिए खेल खिलौने और झूले भी लगाए गए हैं। सुबह के समय का नजारा इस ओपन जिम में अलग ही दिखाई देता है। यहाँ पर गांव में आने वाले मेहमान भी सैर सपाटा करने के लिए जरूर आते हैं, जिसको लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के युवाओं को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए उनके द्वारा ये पहल की गई है। ओपन जिम पार्क बन रहा है मुरादाबाद सदर ब्लॉक में। ऐसे कितने पार्क हैं? ये एक ही गांव चयनित हुआ है, एक ही गांव को मिला है, 56 ग्राम पंचायत। जैसे आप युवा हैं, युवा होने के साथ आपने ये तैयार कराया, क्या था मन में आपके? मन में युवाओं के प्रति जो आजकल बच्चे मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं और व्यायाम की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो अपने शरीर की तरफ जो है ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं लोग, तो समय नहीं निकाल पाते थे। इस बहाने से जो लोग आते हैं, समय निकालेंगे, व्यायाम करेंगे और बच्चे जो खेल खेलेंगे, तो एक बात कही है किसी ने कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, तो इसलिए खेल की तरफ ज़्यादा रुचि है और गांव को जो है। कब तक तैयार होने की उम्मीद है? बस 2-3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा और हमारा फिनिशिंग की तौर पर है। रंगाई पुताई का क्या कहना चाहेंगे आप अपने गांव की जनता से इसको लेकर? मैं गांव का सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे ये मौका दिया, और मैं इस गांव को अपने मुरादाबाद सदर ब्लॉक का तो एक नंबर है ही मेरा, मैं जिले का मंडल का भी इस गांव को एक गांव बनाना चाहता हूं और पूरे गांव को चमन करके आदर्श ग्राम बनाना चाहता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि गांव के युवा भी अब अपनी सेहत और फिटनेस दोनों को बना सकेंगे। समय से मुरादाबाद में आधुनिक स्लेटर हाउस के निर्माण कराए जाने को लेकर मांगे उठ रही हैं, लेकिन अभी तक स्लेटर हाउस का निर्माण नहीं हो पाया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू। काफी समय से मुरादाबाद में आधुनिक स्लाटर हाउस के निर्माण कराए जाने को लेकर मांगे उठ रही हैं, लेकिन अभी तक स्लाटर हाउस का निर्माण नहीं हो पाया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और मुरादाबाद में आधुनिक स्लाटर हाउस के निर्माण कराए जाने की मांग उठाई गई। एक 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग उठाई गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आधुनिक स्लाटर हाउस बनाए जाने के संबंध में 17 वर्ष पूर्व भारत सरकार को निर्देशित किया गया कि वो नगर निगमों में आधुनिक स्लाटर हाउस बनाए।
इस निर्णय के अनुपालन में नगर निगम मुरादाबाद की बोर्ड की बैठक में आधुनिक स्लॉटर हाउस बनाए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर दिया गया। जिन कारणों से मुरादाबाद में मीट की आपूर्ति बरेली और संभल जिले के थोक विक्रेताओं द्वारा मनमाने दामों पर की जा रही है, जिससे मजबूर होकर फुटकर विक्रेता महंगे दामों पर उसे बेचने को मजबूर हैं। समाजवादी पार्टी ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रही है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन कराया जाए और आधुनिक हाउस बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। ये हमारी मांग यह है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल पहले ऑर्डर किए थे कि पूरे भारतवर्ष में मॉडर्न स्लॉटर हाउसों का निर्माण होना चाहिए। उसी के क्रम में नगर निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था, मुरादाबाद में मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाया जाना चाहिए। उसके लिए जगह चिन्हित की गई, उसके बाद उसमें टेंडर मांगा गया, मगर जो बड़े गोश्त के व्यापारी हैं उनसे नगर निगम अधिकारियों की सेटिंग गेटिंग के कारण उस टेंडर को आज तक डब्बे में डाले रखा गया है, उसे खोला नहीं गया। 7 साल बीत चुके हैं, इसलिए हमारी मांग है कि दोबारा टेंडर प्रक्रिया उसमें अपनाई जाए और मॉडर्न स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया जाए, जिससे गरीब जनता को सही दामों पर गोश्त उपलब्ध हो सके। कौन सी जगह अपनाई गई थी टेंडर वहाँ के लिए, स्लॉटर हाउस के लिए? देखिए, पहले ताजपुर रकबे में मॉडर्न स्लॉटर हाउस के लिए जगह चिन्हित की गई थी, मगर वहाँ आपत्ति होने के कारण नगर निगम ने जो धीमरी का रकबा है वहाँ पर फिर जगह चिन्हित की गई और उसके बाद टेंडर मांगा गया, जिसके एनजीटी द्वारा एनओसी भी दे दी गई है मॉडर्न स्लॉटर हाउस की। मगर कुछ जो बड़े व्यापारी हैं गोश्त के, उनकी वजह से नगर निगम अधिकारियों द्वारा उस टेंडर प्रक्रिया को जो है बिल्कुल दम कर दिया गया है, जिससे यहाँ की गरीब जनता महंगा गोश्त खरीदने के लिए मजबूर है। आज किससे मिले हैं? देखिए, हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसको एडीएम साहब ने हमसे लिया। डीएम साहब के माध्यम से हमने नगर निगम को ये कहा है कि इसका टेंडर जो है दोबारा मांगा जाए। ज्ञापन देने वालों में कुलदीप तुरैया, अशोक सैनी, रईस अहमद, असलाम चौधरी, यूसुफ, खलीफा आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीमा फातिम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आज रामपुर की कोर्ट में हाजिर हुए। वहीं आजम खां को आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में भी पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम आज रामपुर की कोर्ट में हाजिर हुए हैं। दरअसल साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां के बेटे और स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम और आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा आरोपी हैं। तीनों की ही इस मामले में जमानत कोर्ट से मंजूर हो चुकी थी। वहीं पिछली कई तारीख से वो कोर्ट में हाजिर न होने से कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया है। वो पिछले 28 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। देखिए, ये बर्थ सर्टिफिकेट का मैटर था। इसके अंदर कल NBW इशू हुए थे। नेक्स्ट डेट उसमें 16 मई फिक्स थी। आज न्यायालय में दोनों अब्दुल्ला आजम खां साहब और उनकी माता डॉक्टर तंजीम फातिमा दोनों लोग अपीयर हुए। हम लोगों ने एप्लीकेशंस लगाई और न्यायालय को उनके जो स्वास्थ्य के डॉक्यूमेंट्स थे वो बताए, मेडिकल हिस्ट्री बताई और रीजंस दिए कि कल जो था वो एग्जामिशन एप्लीकेशन लगी थी, कल भी लगी थी, तो ना कल पर्सनली अपीयर ना होने का क्या रीजंस था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वारंट जो है वो रिकॉल कर लिया और पर्सनल बॉन्ड जो है 1 लाख रुपीस के लिए कहा, वो जमा हो गया है। कोर्ट से निकल गए अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा? जी हाँ, उसमें नियत तिथि अब 16 तारीख है। 16 तारीख जी। 16 में कोर्ट में हाजिर होंगे? जी हाँ, कल भी हाजिर होंगे? कल भी एक मैटर है, कल भी हाजिर होंगे। हमारी तरफ से किसी भी तरीके से ट्रायल कोर्ट को हैम्पर नहीं किया जा रहा है। जो भी तारीख नियत होती है उस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है और प्रोग्रेस ऑफ द ट्रायल हमारी वजह से हैम्पर नहीं है। रामपुर में आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी MP MLA कोर्ट में पेश होने पहुंचे।
इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में 27 मई को महानगर के सिविल लाइंस स्थित शहनाई मंडप में संध्या राधा श्याम सुंदर के नाम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में 27 मई को महानगर के सिविल लाइन से शहनाई मंडप में संध्या राधा श्याम सुंदर के नाम से आयोजन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष इस्कॉन कुरुक्षेत्र से साक्षी गोपाल दास महाराज के मुखार बिंदु से हरिनाम संकीर्तन किया जाएगा। कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए इस्कॉन प्रचार समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई और उनकी क्षमता अनुसार कार्यभार सौंपा गया। वहीं कार्यक्रम के बारे में इस्कॉन प्रचार समिति के अध्यक्ष अशोक शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। समिति के द्वारा भय संध्या का आयोजन है, परंतु ये साक्षी गोपाल दास जी के द्वारा ये कहाँ पर किया जाएगा, कितने बजे मंडप में रखा गया है? 27 तारीख शुक्रवार। संत प्रवर कहाँ से आ रहे हैं? संत प्रवर साक्षी गोपाल जी कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं महानगरवासी? संदेश जीवन को बदलना, भक्ति में लगाना और रस्म भय संध्या का बीच में महानगरवासी से क्या निवेदन? महानगरवासी का निवेदन है कि 27 तारीख के कार्यक्रम में शहरी मंडल में आप सभी सादर आमंत्रित है, आए और धर्मदास समाएं और कार्यक्रम का प्रसाद इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक सिक्का, अजय गुप्ता, रमेश चंद्र, रवि ठाकुर, अतुल जोहरी, मनोज कुमार, धवन, पूनम गुलाटी आदि सहित समिति से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केवल एक प्रोफेशन नहीं, दिल से की जाने वाली एक सच्ची सामाजिक सेवा है, ऐसा कहना है ख्याति का, जो पेशे से एक नर्स हैं। बीमार या रोगी के स्वास्थ्य के लिए एक डॉक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर के साथ ही नर्स भी अहम रोल निभाती है। कोरोना काल में डॉक्टर और नर्स कोरोना वॉरियर्स या योद्धा कहलाए। इस दौरान डॉक्टर के साथ ही नर्सेज ने दिन रात लोगों की सेवा की। वहीं बचपन से ही मदर टेरेसा से प्रभावित रही मदर टेरेसा को अपना मार्गदर्शन मानने वाली, गरीब, बीमार और लाचार लोगों की निस्वार्थ सेवा करने वाली ख्याति एक अलग ही जज्बा रखती है। ख्याति का मानना है कि नर्सिंग केवल एक प्रोफेशन नहीं, दिल से की जाने वाली एक सच्ची सामाजिक सेवा है। किसी भी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का मनोबल कमजोर हो सकता है। ऐसे में आप अपनी सेवा से उस व्यक्ति के मन में एक नया विश्वास जगाते हैं और जिंदगी को जीने का नया नजरिया देते हैं। साथ ही ख्याति बताती हैं, कोरोना काल की दूसरी लहर ने सभी के मन में एक डर को जन्म दिया कि हॉस्पिटल गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। जहां अपने साथ छोड़ रहे थे, वहां हॉस्पिटल में सिर्फ नर्सिंग स्टाफ ही था जो उनके लिए अपना बनकर उनका साथ दे रहा था। वहीं ख्याति ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ख्याति गुप्ता है। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी अपनी नर्स बहनों को और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं नर्स डे के दिन आज मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस हिसाब से आजकल का माहौल चल रहा है, बहुत ज्यादा ये समय सभी के लिए बहुत खराब चल रहा है और हम सब लोग भी अस्पताल के अंदर बहुत ज्यादा सेवा और मेहनत कर रहे हैं। जिस हिसाब से आजकल की परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं, उसमें हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि दिन पे दिन कोरोना का जो है वो कहर बढ़ता चला जा रहा है, जिस कारण बहुत ज्यादा मरीजों की मृत्यु होते हुए दिख रही है, जिसमें काफी ज्यादा कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कैसा मंजर सामने आता है। लेकिन डॉक्टर हुए, नर्स हुए, ये सब लोग दिन पे दिन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अपना कीमती से समय तो दे ही रहे हैं, उससे भी ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी कर हॉस्पिटल के लिए सेवा वो कर रहे हैं कि जिससे कि मरीजों को सुविधाएं मिलें। लेकिन ये समय बहुत ज्यादा वो चल रहा है, तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ज्यादा मजबूरी हो तभी निकलें। किसी को भी हल्का सा सिर में दर्द, खांसी कुछ भी लगता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। कोशिश करें कि घर में रहें, गर्म पानी, काढ़े का सेवन करें। और मैं सभी यही कि जैसे कि मैं भी एक नर्स हूँ, मैं भी अस्पताल के अंदर रहती हूँ, तो मेरे को भी रोज देखना पड़ता है। ये सारी चीजें मैं देखती हूँ कि मरीजों की मृत्यु होती हुई दिखती है, उसमें बहुत सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन हम उस चीज को भी फेस करके हम खुद भी सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगी
कि मैं भी एक नर्स हूँ और मेरे और भी नर्स और भाई बहन हैं, उन सबको भी कृपया करके सब लोगों का सहयोग मिले, जनता का आशीर्वाद और प्यार मिले, जिससे कि वो और अच्छी से अच्छी मेहनत करें और सबके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ख्याति केवल एक ही बात कहती हैं कि सबके चेहरों पर मुस्कान हो, कोशिश यही करती हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में जनपद रामपुर की पुलिस को भी एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सर्विस लाइंस टीम की मदद से पुलिस द्वारा 4 दर्जन चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए। जनपद रामपुर में मोबाइल फोन चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने पुलिस को इन चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके चलते पुलिस हरकत में आई है और सर्विलांस टीम की मदद से लगभग 49 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसपी ने इस कार्रवाई के बाद पुलिस की जमकर पीठ थपथपाई है। वहीं जिन लोगों के मोबाइल फोन चोरी हुए थे या गुम हुए थे, उनको एसपी ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में बुलाकर फोन भी वापस किए हैं। 49 मोबाइल की कंप्लेन हमारे पास पेंडिंग थी। किसी का चोरी गया, किसी का गुम हो गया, किसी का पर्स से निकाल लिया, तरह तरह कंप्लेंट्स थी। तो हमने अपने साइबर सेल को लगाया कि तुम ये सारे मोबाइल बरामद करो पीछे पड़ के। ये 49 मोबाइल बरामद हुए हैं, करीब 6 लाख कुछ रुपए के हैं। कोई मोबाइल आपका 10,000, 12,000, 15,000 से कम का नहीं है। ये सारे लोग आए हुए हैं, इन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमारा मोबाइल मिलेगा। अभी 20 लोग नहीं आ पाए हैं। मैं उनको नंबर मेरे पास है उनको बुला करके, उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो मान ली कोई आदमी नहीं आया लेने मोबाइल, तो हम उसका नंबर ट्रेस करके कॉल करते हैं तो किसी और की आईडी लगी होती है, तो इसलिए 20 लोग भी ट्रेस नहीं हो पा रहे किनके हैं। इनको बुला के मैं दूंगा। और मोबाइल के लिए चोरों से भी मेरा ये कहना है कि कृपया मोबाइल न चुराएँ, क्योंकि ये चुराएँगे तो पकड़ जाएगा। तो अब ये सीख उनको लेनी चाहिए। पुलिस के इस कदम के बाद पीड़ितों ने एसपी और रामपुर की पुलिस का आभार व्यक्त किया है। अमरोहा जनपद में बदमाशों के हौसले किस हद तक बुलंद हैं, इसकी एक बानगी उस वक्त देखने को मिली जब बदमाशों ने हथियार के बल पर सोना चांदी गलाने के कारीगर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। अमरोहा जनपद में बदमाशों के हौसले किस हद तक बुलंद हैं, इसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब बदमाशों ने हथियारों के बल पर सोना चांदी गलाने के कारीगर के साथ लूट की। लाखों का माल लेकर लुटेरे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के सराफा मार्केट में महाराष्ट्र के रहने वाले बिट्ठल सोना चांदी गलाने का काम करते हैं। उनके पास सराफा कारोबारियों का सोना चांदी रहता है। इस बीच हथियारबंद बदमाश आए और उन्होंने बिट्ठल से हथियार के बल पर सोने और चांदी की लूट की, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं। मामले को लेकर बिट्ठल ने बताया कि दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से सराफा कारोबारी घबराए हुए हैं। वहीं मामले को लेकर अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल का कहना है कि पूरे मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। ये देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र के सर्राफा मार्केट के ऊपर वाली मंजिल में एक सुनार जो सोना गलाने वगैरह का काम करता है, उनके द्वारा सूचना दी गई करीब 9:30 बजे के आसपास पुलिस को कि 3 व्यक्ति उनकी दुकान में आए और उन्हें गमछे से बांध के बंधक बना के उनकी अलमारी में रखा जो कच्चा माल होता है सोने का, जिसे गलाने का काम करते हैं, वो इनसे छीन के चले गए। इस संबंध पे सूचना पे तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा मेरे द्वारा मौके पे पहुंच के उनसे बात की गई, जांच की गई और इसमें कुछ अहम सुराग भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस की कई टीमें इंक्लूडिंग एसओजी एंड सर्विलांस टीम भी इसमें लगाई गई है और कई जगह के सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ देखे जा रहे हैं, जिसमें कई अहम सुराग भी मिले हैं। और जो पीड़ित व्यक्ति है उनका भी जो उनके द्वारा सूचना दी गई उसमें भी कुछ अहम सुराग पुलिस को उन्होंने बताए हैं और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही हमारी टीमें इस घटना का अनावरण करेंगी और बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी। फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी है। कुंदरकी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ई रिक्शा चालक को पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी गई। गोली लगने से ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में मुरादाबाद जिला अस्पताल लाया गया। कुंदरकी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ई रिक्शा चालक को पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी गई। गोली लगने से ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि चांदपुर मंगौल का रहने वाला सत्यभान ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार की गुजर बसर करता है। इसी के चलते बीती शाम सत्यभान अपने ई रिक्शे को लेकर कुंदरकी नगर के गूलड़ तिलाहे पर खड़ा था। उसी दौरान 2 बाइक सवार युवक उसके पास आए और बोले कि धर्मपुर कला गांव से कुछ सामान लाना है।
किराया तय होने के बाद सत्यभान धर्मपुर कला गांव के लिए रवाना हो गया, लेकिन जब सत्यभान धर्मपुर कला पहुंचा तो बाइक सवार उसको नहीं मिले। इसके बाद सत्यभान वापस कुंदरकी लौट आया। जैसे ही सत्यभान खनुपुरा तिराहे के पास पहुंचा तो दो परिचित युवकों ने उसके ई रिक्शे को रोक लिया और उन्होंने छीना झपटी करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर एक युवक ने सत्यभान की टांग में गोली मार दी और उसके बाद पैदल ही जंगल की ओर चले गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायल को कुंदरकी सीएससी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते चालक को गोली मारी है। हमने इनसे पूछा, इन्होंने कोई हमें जवाब नहीं दिया। करते क्या है ये? करते हैं ये ट्री चलाते हैं, मतलब बैटरी रिक्शा। अच्छा, फिर क्या हुआ इनके साथ? जब हम पहुंचे ये गंभीर थे। क्या बता रहे हैं ये इन्होंने कुछ नहीं बताया, ये कह रहे थे हमें लेके चलो। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने ये? कुछ नहीं पता। क्या लगा इनके पैर में? गोली लगी है। अच्छा, तो कोई मतलब कौन लोग हैं, कुछ पता चला क्या हुआ? अभी तक पता नहीं है, मतलब जो होश में आने के बाद में यही बताएंगे। वहीं थाना अध्यक्ष सत्यराज सिंह ने घायल चालक के बयान लिए हैं। मामले को लेकर सीओ देश दीपक का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज दिनांक 11 मई 2022 को थाना कुंदरकी ग्राम खनुपुरा के क्षेत्र में एक व्यक्ति जो ई रिक्शा चालक है उसके पैर में गोली लगने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते पुलिस बल के द्वारा पीड़ित को सीएससी कुंदरकी में लाकर भर्ती कराया गया। इस संबंध में जब पूछताछ की गई तो पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया कि उसके मामा के दो लड़के जो कि इससे पहले से ही 10 साल पूर्व से ही रंजिश रखते हैं, इनके द्वारा ही घटना कायद की गई है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष के द्वारा दी गई तारीख के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। शेष आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कुंदरकी पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थाना मुगलपुरा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब धार्मिक स्थल के सामने स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में आपस में जबरदस्त मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच मामला बढ़ता देख मामले की कमान खुद एसपी सिटी को संभालनी पड़ी। हालांकि कुछ ही देर में हालात काबू हो गए। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब धार्मिक स्थल के सामने स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए। बताया जा रहा है कि मुगलपुरा थाना इलाके के जलालपुर मोहल्ले में बाड़े वाली मस्जिद है। मस्जिद में शाम के वक्त कुछ लोग नमाज पढ़ने आते हैं। नमाज पढ़ने वाले अपने दोपहिया वाहन मस्जिद के पास खड़ा कर देते हैं। इस बीच एक नमाजी ने अपनी एक्टिवा स्कूटी सड़क किनारे खड़ी कर दी। स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। विवाद के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कोतवाली क्षेत्राधिकारी महेश चंद गौतम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। कुछ ही देर में एसपी सिटी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एहतियातन मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई। मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी महेश चंद्र गौतम ने बताया कि स्कूटी लगाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई। बाद में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। लोग किसी तरह की अफवाह में न आए। अभी मामला शांत है। एक पक्ष की तरफ से तहरीर मिली है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जिलाल मोहल्ला थाना क्षेत्र मुगलपुरा में छत्ते वाली गली में एक मस्जिद है। वहाँ शाम के समय लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसमें ठठेरे मोहल्ले के भी लोग आते हैं। चूँकि थोड़ी सी दूर से आते तो बाइक लेके या मोटरसाइकिल लेके एक्टिवा लेके आते हैं। वहाँ एक्टिवा खड़ी करने को लेके एक पक्ष के एक लड़के ने, जिसका नाम रचित है, उसने उससे घटाने के लिए कहा। इसी बात के लिए कि दो लड़कों के बीच में मात्र विवाद हुआ है। इसके अलावा कोई घटना ऐसी नहीं हुई है जिसके लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत कचहरी रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब खान पान की दुकानों के पास नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों के पास जरूरत से ज्यादा किए गए अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने हटवाया और सभी दुकानदारों को चेतावनी दी। पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी के चलते मुरादाबाद के कचहरी रोड पर नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और बुलडोजर की मदद से दुकानों के पास किए गए अतिक्रमण को हटाया। साथ ही सभी व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अपना विरोध जाहिर किया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम की टीम बिना किसी नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने पहुंच गई है, जिसके बाद उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि उन्हें पहले नोटिस दिया जाता तो उनका इतना नुकसान नहीं होता। वहीं कचहरी रोड पर खान पान की दुकान संचालित करने वाले एक व्यापारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। बता
यहाँ सब दुकानें बिल्कुल सही हैं, सिर्फ हमारी दुकान तोड़ दी गई। जब हमारे कारीगर दुकान खोलने आए, इनकी मेरे पास कॉल आई, बोले जहीर भाई दुकान तोड़ना है, जल्दी दुकान पे आ जाओ। मुझे 5 मिनट लगूंगा। 5 मिनट में पूरा बोर्ड वगैरह, तंदूर वगैरह सब तोड़ दिया इन्होंने, बिना किसी एप्लीकेशन दिए, बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही तोड़ दिया गया। सब दुकानें बिल्कुल ठीक हैं। एक का 1 रुपये की बोर्ड भी नहीं हिला। कुछ नहीं जानते, किसी से हमारी कोई मेल बुकस कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ नहीं। हम बिल्कुल सिंपल शांतिपूर्वक लोग हैं। हम किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते। सबसे मोहब्बत आपसदारी बना कर रखते हैं। आप हमारे बारे में सबसे मालूम कर सकते हैं इस एरिया में। ये नगर निगम की लापरवाही लग रही है। यही लग रहा है, जब विदाउट नोटिस तोड़ा गया है। तो पहलवान फूड्स रोडेज वालों की 2nd ब्रांच है ये। ऐसे में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम की टीम को सभी व्यापारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस दौरान प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव अहरोला में पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुरादाबाद से जुड़े नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव अहरोला में पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुरादाबाद से जुड़े नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर उन्हें मानदेय पत्र देकर सम्मानित किया। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आ गई है और उन्होंने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई कांग्रेस की देन है। कांग्रेस सरकार, सपा सरकार व बसपा सरकार में बहुत घोटाले हुए हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, गैस वाले बना रहे हैं, दाम बढ़ा रहे हैं। हम योगी बाबा क्या करें? सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, हम अपने गेहूं के दाम बढ़ाएंगे, सरसों के दाम बढ़ाएंगे, गन्ना के दाम बढ़वाएंगे। और यदि कोई फैक्ट्री के दाम घटावे तो कहेंगे बाबा हो गया व्यापारियों का और इनका उद्योगपतियों का सर्वनाश करने वाला। इसीलिए अब इसमें बाबा क्या करें, सलाह मशवरा करेंगे, बात करेंगे। हम एक ऐसा दे सब सदे। यदि किसानों की हालत सुधार दी जाए, किसानों को फसलों के वाजिब दाम दे दिए जाए, तो किसान मजदूर को देगा फिर 1000 रुपया जो आज 300 देता है, और पालिश करने वाले को देगा 500 रुपया जो आज 10 रुपया देता है, और रिक्शा में चलने वाले को जो 50 देता है देगा 1000 रुपया। तो फिर है जाए सिलेंडर तेज, बात क्या फर्क पड़ेगा? अरे हम समझते ज्यादा जानता है, हमारे पर कोई ना है। तो हमारी 70 साल उम्र है, पर हम पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ ना पागल ना है। एक ऐसा दें सब सदें। किसान का मूल्य भाव बढ़ा दो, सब सद जाएंगे। और तुम जो कहो गए हम काउकर बढ़ाएंगे और अपनी दाम तनख्वाह बढ़ाएंगे, तो जय जय श्री राधे। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और जो वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ठाकुर अविनाश सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। अन्य श्री ठाकुर भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु का आगमन हुआ था कि यहाँ पे हमारा जो भारतीय किसान यूनियन भानु का संगठन है, थोड़ा एक कार्यकारिणी भंग हो रही थी। जो कई साल से जो कार्यकर्ता पद थे वो कार्य नहीं हो रहे थे, इसलिए मुझे पिछले महीने ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने जिला अध्यक्ष का पद दिया कि भारतीय किसान यूनियन भानु को आगे बढ़ाने के लिए। आखिरकार किन समस्याओं को लेकर आज भानु प्रताप सिंह ने ये जो किसान संगठन है उनको नई रणनीति बनाने के लिए कहा? क्या वो किस रूप से काम करेगा आगे ये संगठन? जो भारतीय किसान यूनियन भानु की रूपरेखा एक कर्मठ और ईमानदारी है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पे काफ़ी साल से विकास कार्य नहीं हुए हैं। किसानों के जैसे रोडें हैं और जैसे किसानों के कुछ कार्य रुके पड़े हैं, जैसे ज़मीनों का मुआवजा है या ज़मीनों की जो है बहुत ज़्यादा जो कृषि कार्ड वाली जो योजना है, उनका कृषि कार्ड का जो लोन है वो काटते नहीं है बैंक वाले, और वो हमेशा चढ़ता हुआ आ रहा है। अगर इन समस्याओं को लेकर आज ये रणनीति बनाई गई है, अगर आगे चल के किसानों को यही समस्या फिर से सामने आती है और समस्या का हल नहीं होता है, तो भारतीय किसान यूनियन भानु किस तरह का संघर्ष करेगा? भारतीय किसान यूनियन भानु संघर्ष करेगा और किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी करेगा। यहाँ से लेकर प्रदेश तक और मुख्यमंत्री तक जाके दावेदारी करेगा। किस तरह का जो है समर्थन मिला आज भानु प्रताप सिंह? ठाकुर भानु प्रताप सिंह का समर्थन ये मिला है कि सबसे पहले हमारा जो किसान संगठन है उसको मजबूत करो, उसके बाद में शासन प्रशासन में जो को अगर जो नहीं समझता है तो उसको ठाकुर भानु प्रताप सिंह के द्वारा समझाया जाएगा, और जो किसानों के और समाज सेवा के लिए जो कार्य रुके हुए उनको पूर्ण कराया जाएगा। आपके गाँव में क्या प्रोग्राम हुआ है? आज मेरे गाँव में ठाकुर अविनाश कुमार चौहान, गाँव अहरोला, ब्लॉक मुंडा पांडे, मुरादाबाद से बोल रहा हूँ।
मेरे यहाँ मैंने अपने यहाँ ठाकुर भानु प्रताप सिंह को स्वागत समारोह। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या आप सरकार के खिलाफ धरने पे बैठोगे? भाई भारतीय किसान यूनियन भानु की मांगें सब मांगी जा रही हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु की मांगें सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था बाबा जी ने कि जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह कहेंगे किसानों के हित में मैं वो कार्य पूरा करूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये मान ले कि भारतीय किसान? इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। आप हमारी सभी खबरें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज चंद्रनगर मुरादाबाद में कक्षा 6ठी से 12वीं की सभी कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिए जाएंगे। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय हाई स्कूल में सभी विषय हैं। इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाने वाले विषय विज्ञान वर्ग, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य वर्ग, मानविकी वर्ग, हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला, संगीत, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत। विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, विशेषतर गणित और हिंदी विषय। पेश है जीनियस बम्पर ऑफर्स। पाइए 2100 रुपए की निश्चित छूट, 3000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपए तक बचत। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.